तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। कल सुबह लगभग 7:30 बजे मेरे ही पड़ोस का 20 महतों का लड़का सीपक और अजय ने फोन किया कि उसके साथ कोई मारपीट कर रहा है, जल्दी आइए। मैं लगभग 7:35 पर वहां पहुंचा। तब तक दोनों के बीच विवाद समाप्त हो चुका था और मेरे पहुंचने के 5 मिनट बाद ही चित्रगुप्त नगर थाना की गाड़ी पुलिस फोर्स के साथ आई और उसके 5 मिनट के बाद 112 नंबर की गाड़ी वहां आई, पुलिस की गाड़ी आई। और चूंकि मामला समाप्त हो गया था और अजय ने मुझे अप्रोच किया कि भैया जो होना था हो गया, हम लोग केस फौजदारी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप अगले को मना कर दीजिए, हम लोग लड़ेंगे नहीं, आप बैठ करके फैसला कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है अगर केस नहीं होता है तो। उसके पहले क्या हुआ, किस तरह से कौन किसको मारा, कौन किसके घर में गया, कौन किसका जमीन छेका, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे बुलाया तब तक मेरे जाने तक लगभग लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और मेरे तुरंत बाद पुलिस भी आ गई थी। तो जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने दोनों पक्षों को कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो आप लोग केस मत करिए, जो चोट लगी है उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। और 6 तारीख को प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद 7 तारीख को संडे को हम लोग बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। दोनों पक्ष सहमत हो गए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है। रात को लगभग 9 बजे, 9:30 पौने 10 बजे टमाटर नाम का एक लड़का है जो मुझे फोन किया कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, सूर्य मंदिर चौक पर मुझे और मेरे 2 साथी को किसी ने छुरा मार दिया है, सो आप जल्दी आइए। मेरी तबीयत खराब थी, मैं तुरंत नहीं निकल पाया, तो मैंने अपने गांव के ही 2-3 लड़कों को भेजा कि जाके उसको देखो क्या हुआ है और जहां तक संभव हो मदद करो। वहां जाने के बाद उसका रिटर्न कॉल आया कि यहां पर जो घटना हुई है इसमें सभी के सभी आप ही का नाम ले रहे हैं, इसलिए आप मत आइएगा। मैं यह जान करके कि जब मेरे प्रति इतना आक्रोश है तो मैं जाऊंगा तो कुछ बात बढ़ ना जाए, इसलिए मैं वहां नहीं गया। बात हो गई, लेकिन कल होकर के पता चला कि मेरे ऊपर, मुझे ही उस घटना का अव्वल मुद्दाले बनाया गया है। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं जाकर के वहां पर हड़बे हथियार के साथ सुबह पहुंचा था और उसके साथ अभद्र जाति सूचक बात हो चाहे गाली गलौज किया था, जो भी उसने बयान में दिया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया और रात को मेरे ही कहने पर उसको छुरा मारा गया है। मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और खास तौर से मुझे चूंकि एसपी साहब पर, वर्तमान एसपी साहब पर काफी भरोसा है। पिछले 6 महीनों में उनका कार्यकाल जो मैंने देखा है, क्रियाकलाप देखा है, तो उन पर मुझे पूरा भरोसा है। सो एसपी साहब से मेरा अनुरोध है कि इसको अपने विश्वस्त कर्मियों के द्वारा इसकी जांच करवाएं। और मैं सुबह 7:35 पर वहां पहुंचा था, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरे हाथ में अगर मोबाइल के अलावे कुछ भी होगा या मैंने किसी को हाथापाई भी किया होगा तो आप जो कहें सो मैं तैयार हूं करने के लिए। आज पुलिस आकर के 2 दिनों से मेरे घर पर मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। मैं वहां नहीं था, मेरे परिवार के साथ आज अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा और आसपास के लोग जब मना किए कि मनीष नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जांच कर लीजिए, दोषी है वारंट लेकर के आइए। तो इस पर पुलिस ने ग्रामीणों को भी गाली गलौज और धमकी देते हुए कि तुम सबको हम मजा चखा देंगे, ऐसा बोल करके पुलिस चली गई। लेकिन मैं एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी जिस जगह की घटना की चर्चा की गई है, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, क्यों नहीं उसका सीसीटीवी का फुटेज और उसका हार्ड डिस्क सीज किया गया? क्यों नहीं आसपास के लोगों से उसकी छानबीन की गई? मेरा क्यों नहीं बैकग्राउंड पता किया गया कि आज तक किसी के ऊपर गांव में घूम लें कि किसी के ऊपर जाति सूचक मैंने कभी बात किया हो? मैं हर दुख सुख में अपने ग्रामीणों के साथ, अपने शहरवासियों के साथ, जिलेवासियों के साथ हर दिन रात लगा रहता हूं। ऐसे में अगर इस तरह का आरोप लगेगा तो मेरे पास 2 ही विकल्प है, या तो मैं समाज के किसी भी
बुलावे पर, चाहे भले ही आग लग जाए, जान चली जाए, कोई नहीं जा सकता है। मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह से अगर किया जाएगा तो मेरे जैसा कोई भी समाज सेवी अपने पड़ोस में, जैसे मुंबई दिल्ली में होता है, मरता हुआ तड़पता हुआ सब कुछ छोड़ देगा, लड़ करके खून हो जाएगा, कोई किसी को बुलाएगा, कोई नहीं जाएगा। कैसे जाएगा जब वहां जाने के बाद इस तरह की बात होती है? जो लोग उस घटना में है संलिप्त, उसकी जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन मेरी भी जांच की जाए। अगर मैं निर्दोष हूं तो जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक एसपी साहब से अनुरोध है कि पुलिस को रोका जाए यहां आने से, नहीं तो बिल्कुल समाज के ऊपर से, पुलिस के ऊपर से, लोग का तो पहले ही भरोसा उठा हुआ है और भी उठ जाएगा, और मेरे जैसा समाज से भी मर जाएगा। कहीं कोई किसी के दुख सुख में कभी शामिल नहीं होगा। मैं तो कम से कम आगे से किसी भी पंचायती में, किसी आगजनी में, किसी मारपीट में, कुछ भी हो जाए, मैं कभी जाने वाला नहीं हूं अगर इस तरह का होता है। एसपी साहब, आपसे अनुरोध है कि हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इसका जांच अपने विश्वस्त कर्मियों से करवाएं। यहां पर कुछ नेता के द्वारा, कुछ आपके अंदर के कुछ पुलिसकर्मी मिसगाइड हो रहे हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आप इस पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें, क्योंकि आपका विचार व्यवहार जो पिछले 6 महीनों से मैंने देखा है, उसमें मुझे काफी भरोसा है कि आप तत्परता के साथ किसी चीजों का संज्ञान लेते हैं, उस पर जांच का और सही करने का आप भरोसा भी दिलाते हैं। तो आप मेरे मामले में क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप इसकी सत्यता की जांच करते हैं, जबकि हर जगह सीसीटीवी है। मैं कितने बजे घर में प्रवेश किया हूं, कितने बजे घर से निकला हूं, मेरे हर एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहां जहां घटना का स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां पर उसको छुड़ा लगा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरा दोनों मोबाइल नंबर है कि उसका पिछले 5 दिनों का टोटल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए कि अगर मेरे द्वारा किसी वैसे तत्व का के ऊपर फोन भी गया होगा तो आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे प्लान वे में फोन करके वहां बुलाया गया और इस एक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मैं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस चुनाव में मुझे रोकने के लिए और एक समाज सेवी जो अलग तरह का विचारधारा के साथ राजनीति करना चाहता है, उसको कुछ गलत तरह के राजनीति करने वाले लोग लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इसको संज्ञान में लें। मीडिया के बंधुओं से भी मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। हो सकता है मेरा किसी बात को लेकर के आपसे मनमुटाव हो, लेकिन किसी समाज सेवी से आपका मनमुटाव नहीं हो सकता है। किसी खास मुद्दे पर हमसे हो सकता है, लेकिन एक समाज सेवी को आप मरने मत दीजिए। आपका बिल्कुल आप संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करिए। मेरा क्या क्रियाकलाप रहा है, आप हमसे 30 साल से जुड़े हुए हैं मीडिया के बंधु, आप इस पर गंभीरता से विचार करें और इस पर मेरा पक्ष जो उचित अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का काम करें, और साथ ही साथ जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं एक समाजसेवी को मरने नहीं दें। नहीं तो अगर इस तरह का लगातार पिछले 1 साल में जिस तरह का आरोप हम पर लगाया जा रहा है, घटना कोई भी घटना हो, यहां साजिश के तहत कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ही घटना होती है उसके लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और पक करके उसको सिखा करके गलत सलत बयान दिलवाने का काम करते हैं। इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है कि कोई खगड़िया जिला को एसपी साहब और डीएम साहब चलाएं, ना कि कोई गुंडा तत्व खगड़िया को चलाने का काम करें। ये आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। आपके कुछ जो लोभी प्रवृत्ति के पदाधिकारी हैं वो उनके जाल में फंसे हुए हैं। कुछ जिनका सरकार में पहुंच है, कुछ जिनका विपक्ष में पहुंच है, जो कुछ हैं जिनके पास काफी धनबल है, उनके प्रभाव से वो वैसे लोगों को, लोभी प्रवृत्ति के लोगों को अपने पक्ष में ला करके इस तरह का कृत्य करवाया जा रहा है। हम फिर से एक बार अपने एसपी साहब को और खगड़िया के तमाम मीडिया बंधुओं को और खगड़िया के तमाम बुद्धिजीवियों को इस मामले में मुखर रूप से बात करने के लिए अपील करता हूं कि सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर मैं कहीं भी संलिप्त हूं तो जितनी सजा है उससे ज्यादा बढ़ा करके मुझ पर चार्ज किया जाए। अगर संलिप्त नहीं हूं तो मुझे बिल्कुल बाइज्जत बरी की जाए, और जब तक ये जांच आपकी होती है तब तक आप गिरफ्तारी पर रोक लगाएं सबसे पहले पत्र के द्वारा, और जहां पूछताछ के लिए जब भी जहां बुलाया जाएगा मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। लेकिन एक समाजसेवी को नहीं मरने दें। आपका बहुत